वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ना हो कि बार बार आप मैसेज करो कि भाई फिर से बताओ समझ में नहीं आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ठीक है। स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार गाइस, बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि भाई कम डिलीवरी सर्विस के बारे में बताइए। कम डिलीवरी सर्विस कैसा है, उसमें कितना ऑर्डर होता है, कितने घंटे ड्यूटी करने होते हैं और कितना अर्निंग हो जाता है, ठीक है, कितना ऑर्डर करना है, कैसे हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाइए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मुझे लगा क्यों ना, चलो ठीक है, सबके बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, तलबात के बारे में, डिलीवरी के बारे में, नून के बारे में। तो मुझे लगा कि क्यों ना चलो कम के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट, ठीक है, क्या रीज़न है, कितना अर्निंग होता है इसमें और कितना ऑर्डर करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यार गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जॉब से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यार गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो यार गाइस, सबसे पहले इस बात को मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए, कम में जो है ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि यार कम में हम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू ज्वाइन करना है। तो यार गाइस, पहले तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हमें थर्ड पार्टी के थ्रू ही ज्वाइन करना होता है, यानी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं हम। उसके अलावा हम चाहेंगे कि डायरेक्टली हम ज्वाइन कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्टर का ही थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का ही मेन रोल है इसमें, ठीक है। और बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल था कि भाई ये देखिए, ऑब्वियसली ये जो कम कंपनी है ना, ये न्यू है, अभी 1-1.5 साल पुरानी है, ठीक है। तो बहुत सारे भाइयों का ये सवाल था कि भाई कम जो अभी है, न्यू है, अगर ये बंद हो गया तो, भाग गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो यार गाइज, ये मैं आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी, ठीक है, चाहे कम हो, डिलीवरो हो, तलबात हो, नून हो, करीम हो, कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करती है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करती है, तभी वो बड़े लेवल तक पहुंच पाती है। कोई भी, चलिए ये एक डिलीवरी कंपनी की बात छोड़िए, कोई भी कंपनी स्टार्टिंग होती है ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसके बाद ही वो बड़े लेवल तक पहुँच पाती है। तो ये बोलना मेरे ख्याल से गलत है कि ये न्यू कंपनी है, अगर बंद हो गई तो चलिए मान लेते हैं कि बंद भी हो गया, तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर के पास ये ऑप्शन होता है कि उन्होंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता है। अगर वही कॉन्ट्रैक्टर है आपका, तो वो तलबात, नून, डिलीवरो, करीम, इन सारे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट से भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और वो उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं। तो ये जो सोच है आपकी कि कम बंद हो गया तो ये सोच आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कम बंद हो गया तो फिर आप खाली बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आप दूसरी कंपनी में जंप कर सकते हैं, ठीक है, उसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। और मेन रोल है इसमें आपका लाइसेंस का। आपके पास लाइसेंस है तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है, ठीक है। एक तरह का ये मान लीजिए कि आपका ये एक अपना प्रॉपर्टी है और आपका एक ये इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, और आपको ये रहेगा तो कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। तो आप ये सोचना अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हम बस ऐसे ही फ्री बैठे रहेंगे, कम न्यू है तो फिर हम ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब यार गाइस, बात करते हैं कि बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि भाई इसमें जो है कम में कितना अर्निंग होता है, कैसे अर्निंग होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में एक डिटेल्स में बात कीजिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं कुछ भी बताऊंगा ना तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो देखिए गाइस, इसमें ये है कि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भाई इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। कोई देखिए, अब कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि भाई इसमें 6,000, 7,000 तक, 8,000 तक भी अर्निंग होता है, कि जहाँ तक है उनका बोलना सही है। तो क्यों अर्निंग होता है ऐसा और कितना अर्निंग होता है, ये सारा चीज़ मैं अभी आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है। देखिए, इसमें जो है पर ऑर्डर के हिसाब से भी मिलता है और किलोमीटर के हिसाब से भी मिलता है, ठीक है, ये दोनों मिलता है। कैसे, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आपके पास, आप कम में काम कर रहे हो, आपके पास एक ऑर्डर आया, ठीक है, और वो ऑर्डर आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आप चले गए रेस्टोरेंट पे, ठीक है, रेस्टोरेंट पे चले गए, आप वहाँ पे ऑर्डर आपने पिकअप कर लिया, ठीक है। जो ही आपने पिकअप किया, आपको 9 दिरहम मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप रेस्टोरेंट से लेकर के कस्टमर के लोकेशन के बीच में जितना दूर रहेगा, सपोज कीजिए 9 किलोमीटर है,
ठीक है, तो आपको 9 दिरहम मिलेगा। अब 12 किलोमीटर जा रहे हो तो 12 दिरहम और मिलेगा, यानी 9 दिरहम वो मिला, तो 9 और 12 कितना हो गया, 9 और 12 हो गया 21, है ना, 21 दिरहम मिलेगा आपको एक ऑर्डर के पीछे। अब जितना दूर जाइएगा उतना पैसा मिलेगा। 9 दिरहम ये फिक्स है, आपको ऑर्डर आया 9 दिरहम फिक्स है, उसके बाद आप फिर और जितना दूर जाओगे उतना और मिलेगा। देखिए प्रूफ के तौर पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, साथ में आप यहाँ पे चाहे तो रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर है जो कि 59 दिरहम का कैश ऑन डिलीवरी था, ठीक है, और ये रेस्टोरेंट के पास ये कस्टमर से लेना था कितना, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो 78.75 यानी 79 मान लीजिए। तो इसमें आपको जो डिलीवरी चार्ज है वो कितना मिला किलोमीटर के हिसाब से, 20 किलोमीटर गया था 20 दिरहम मिला इसका, ठीक है। और वो जो 9 दिरहम था वो भी मिला, यानी इस ऑर्डर के पीछे टोटल 29 दिरहम मिला एक ऑर्डर के पीछे, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड कर देता हूँ कि देखिए इसमें काम करने के लिए आपके पास एक चीज़ और होना चाहिए, वो क्या है, कैश, ठीक है। तलाबात में क्या होता है, नून डिलीवरों में ये क्या होता है कि कंपनी पे करता है रेस्टोरेंट को, ठीक है, वो पे करते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट ऑर्डर बना करके कस्टमर को देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप ये जो कम है ये रेस्टोरेंट को पे नहीं करते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए, 500-600 होने चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। मतलब उतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास होने चाहिए, 200-300 तक मान के चलिए होने चाहिए। कैसे, सपोज कीजिए आप रेस्टोरेंट के पास गए तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, तो जो कम है वो पे नहीं करता है, ये पे आपको करना है वहाँ पे जाकर के रेस्टोरेंट में। सपोज कीजिए अभी मैंने आपको बताया कितना है 59, ठीक है, 59 था, तो ये मैंने रेस्टोरेंट को जाके वहाँ पे किया उसको। उसके बाद वो ऑर्डर लेने के बाद मैं चला गया कस्टमर के लोकेशन में। कस्टमर के लोकेशन में जाने के बाद कस्टमर से मैंने कितना लिया 79, ठीक है, 79 दिरहम मेरे को दिया, 1 किलोमीटर के हिसाब से डिलीवरी चार्ज लगा। उसके बाद फिर वो जो 9 दिरहम मैंने बोला हुआ था वो भी मिला, यानी एक ऑर्डर के पीछे 29 दिरहम मिला। ये है मेन चीज़, ठीक है, ये समझना आपको ज़रूरी है कि जो है आप इसमें जितना किलोमीटर जाओगे आपको उतना मिलेगा, और पर ऑर्डर के हिसाब से आपको 9 दिरहम मिलेगा। ये बात हो गया। अब बात करते हैं गाइस के ड्यूटी के कैसे करना है, इसमें ड्यूटी कैसा होता है, हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमको खुद से लेना पड़ेगा ड्यूटी या कम वाले देंगे। तो गाइज़ इसमें ये फंडा है कि आप इसमें जो है कम आपको ड्यूटी नहीं देगा। आप चाहो कभी भी ड्यूटी करो, चाहो कभी भी ऑफ हो जाओ, कभी भी ऑन हो जाओ, ठीक है, ऑनलाइन हो जाओ। कैसे, सपोज़ कीजिए आपको ये 12 बजे तक मैक्स जो है 12 बजे तक 12:30 बजे तक ये कम ऑनलाइन ये होती है, ठीक है। उसके बाद से ये जो इसका टाइमिंग है वो बंद हो जाता है, शिफ्ट क्लास हो जाता है। तो मैक्स आपको 12-12:30 बजे रात तक ही काम करना है, सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 12-12:30 बजे तक। इस बीच में आप कभी भी चाहो कभी भी काम कर सकते हो, जब आपके मन करे आप ऑनलाइन हो जाओ, करीम के जैसा, जब मर्जी आप ऑनलाइन हो जाओ, जब मर्जी आप ऑफलाइन हो जाओ, ये है इसमें। तो यार गाइस इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि मान लीजिए आपका जोन है डेरा, ठीक है, डेरा जोन है, तो आप यहीं से ऑर्डर पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी लेकर के जाते हैं, आप मान के चलिए करामा लेकर के जाते हैं या नादा लेकर के जाते हैं, या फिर आप कहीं भी लेकर के जाते हैं, मिर्दिफ लेकर के जाते हैं, या फिर बिजनेस बे या फिर मरीना, कहीं भी लेकर के जाते हैं, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए आपको डेरा ही आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए आप विलेज ए में रहते हैं, ठीक है, विलेज ए में रहते हैं और आपको ऑर्डर देने जाना है विलेज बी में, ठीक है। तो फिर ऑर्डर आपको लेने के लिए आपको खुद के अपने गांव में आना पड़ेगा विलेज ए में, ठीक है। आपको वहीं से ऑर्डर मिलेगा, आपको नहीं, अब ये नहीं अपने दिमाग में रखिएगा कि हमको वहीं पे ऑर्डर मिलेगा, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। आपको जो जोन है आपका उसी जोन में आपको ऑर्डर मिलेगा, आपको दूसरे जोन में ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जहाँ पे ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे ऐसे नहीं सोचिए कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे तो हमको ऑर्डर आएगा। आपको अपने जोन पे फिर वापस आना पड़ेगा ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, बट अभी कंपनी थोड़ा न्यू है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि वो ऐसा कर दें कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं ऑर्डर देने के लिए आपको वहीं पे ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, अभी थोड़ा न्यू है तो इसके लिए अभी नहीं हो रहा है ऐसा। और गाइज़ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि कम में काम करने के लिए, जैसे करीम में होता है ना कि इसमें पर ऑर्डर के हिसाब से
उन्हें पैसा मिलता है, जैसे करीब में भी मिलता है 12 दिरहम 13 दिरहम उनको पर ऑर्डर के मिलते हैं और उनको किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। सेम सिस्टम इसमें भी है। कॉन्ट्रैक्टर जो है इसमें करीम में जो काम कर रहे होते हैं, देखिए इसमें मैं ये बता देता हूँ कि कम में काम करने के लिए इसमें बाइक का, सिम कार्ड का, आईडी का और बाइक मेंटेनेंस का, इसमें कॉन्ट्रैक्टर को है जो 1200 दिरहम देना पड़ता है पर मंथ। ठीक है, ये एक अपने माइंड में रख लीजिए। जैसे करीम में देते हैं 1000 दिरहम तक वो लेते हैं, सेम इसमें भी है कि आपको इसमें 1200 दिरहम पर मंथ आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना है, जो आप यूज़ करोगे बाइक, सिम कार्ड, बाइक मेंटेनेंस और आईडी का। ठीक है, ये 3-4 चीज़ों का उनको पैसा देना होता है। हर एक कंपनी देता है। अगर तलाबात है तो तलाबात भी मिलता है, हमें ऑर्डर के पैसे कम मिलते हैं। ठीक है, ऑर्डर के पैसे कम मिलते हैं, लेकिन वही पैसा वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि आप इसमें बाइक का मेंटेनेंस का, ऑफिस का जो भी खर्चा है आप इसमें निकालिए। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें जो है कंपनी जो है डायरेक्टली पैसा देता है और वही पैसा हमसे जो है कॉन्ट्रैक्टर लेता है। वो पैसा हम देते हैं अपने बाइक के लिए, सिम कार्ड के लिए, इस सब सारे चीज़ों के लिए, मेंटेनेंस के लिए उन्हें हम देते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये जो काम है ना, ये अपना खुद का काम है। ठीक है, इसमें आप जितना मेहनत करोगे, देखिए बहुत सारे भाई ऐसे भी बोलते हैं कि कंपनी जो न्यू है वो इसमें ऑर्डर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो गाइज़ ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है कि वो 12 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, यहाँ तक कि जो मेहनत करने वाले बंदे हैं ना, वो 20-20 ऑर्डर भी तक भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं मिलता है। इसमें मोस्टली लोग लेकिन चाइनीज़ लोग ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह चाइनीज़ कंपनी है तो इसमें मोस्टली चाइना के लोग ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो ज़्यादा है ना, ज़्यादा काम हर जगह पे होता है, डेरा में भी होता है और इंटरनेशनल सिटी में। इनका जो हेड ऑफिस है, एक चीज़ याद रखिए, इसका जो हेड ऑफिस है वो इंटरनेशनल सिटी में है। ठीक है, और बाकी तो मैंने आप लोगों को डिटेल्स में सब कुछ बता दिया। बाकी ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि अरे इसमें ऑर्डर नहीं होते हैं। देखिए मेहनत करेंगे आप तो ऑर्डर होंगे। बहुत सारे लोग 6000 भी अर्निंग करते हैं, 7000 भी अर्निंग करते हैं, 8000, 9000 तक भी अर्निंग करते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने एक दिन में 250 का काम किया तो बस इनफ है। ठीक है, और एक बात और, ये जो कैश होता है ना, ये कैश आपको अपने पास ही रखना है। ठीक है, आपको जमा नहीं करना है किसी भी, हमें जो देखिए तलबात में और डिलीवरी में क्या होता है ना कि उसमें जमा करना होता है, उन कंपनी के अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, तभी फिर हमारा जो है प्रोसेस, तभी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे होते हैं कि ठीक है कि आपको इसमें जो COD मिलता है वो अपने पास ही रखना है, और बाकी का जो डिलीवरी के हिसाब से जो आपको पैसे मिल रहे हैं 9 दिरहम, वो जो पैसे हैं वो आपको जब आपकी सैलरी आएगी उस टाइम माइनस करके दे दिया जाएगा। जैसे ये है कि आपने मान के चलिए आपके पास जो टोटल COD है वो हो गया मान के चलिए 3500। ठीक है, और टोटल आपने अर्निंग किया है कितना, 7000, तो 7000 में 3500 माइनस करके और 3500 जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। तो बाकी देखिए इसमें तो बंदे का जो है ना खर्चे भी निकल जाते हैं कि भाई COD जो आ रहा है वो हम खुद यूज़ करेंगे, और हमारा जो भी खर्चा पानी है वो भी निकल जाएगा, और हमारा काम भी होता रहेगा, कंपनी का भी काम होता रहेगा। ऐसा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको ज़रा देखिए कि लोकेशन भी पता नहीं होता है आपको पूरी कंप्लीट, और आपके ऑर्डर भी कम होते हैं, तो इस हिसाब से एक COD भी है जो थोड़ा हम लोगों को बचाता है खाने पीने के लिए और रूम रेंट वगैरह के लिए। तो ये सबसे बेस्ट है। तो गाइज़ आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऑलरेडी जितना भी सारा चीज़ है मैंने आपके सारे डॉट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर और कुछ बाकी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी हमको टाइम मिले तो मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में कर दूंगा, या तो फिर हो सकता है तो अगर मुझे कुछ लगा होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो वो मैं छूट गया बोलने के लिए, भूल गया, तो नेक्स्ट टाइम में कभी भी मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज़ आई थिंक वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया हो, वीडियो यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जॉब से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यार गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।